प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल श्योर 60 पे। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक देखा था और मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया था जिसमें प्यारे बच्चों हमने ए बी रूल को देखा था, है ना। चलिए आज हमारा सेकंड डे है परसेंटेज के ऊपर और आज हम उससे आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कल की क्लास में मैंने आपको 19 तक के क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है ना। कोई भी बच्चा नया है, कोई भी जैसे सीट वगैरह है इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ये सीट भी ले सकते हो और वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आज हम बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर और कंसेप्ट है हमारा इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी वर्ग की भुजा को इतना बढ़ा दिया तो बताओ एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको हम समझते हैं कि कैसे हम इनको बहुत जल्दी आंसर दे पाएंगे सभी सवालों को, ठीक है ना। चलिए सर, सवाल को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी और वो है मेरे प्यारे बच्चों फिगर। फिगर क्या होते हैं देखो, तो तीन प्रकार की फिगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक होता है सर 1D यानी 1 डायमेंशनल, एक होता है सर 2D यानी 2 डायमेंशनल और एक होता है 3D यानी 3 डायमेंशनल। अब हम यदि बात करें कि 1D के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी तो गौर से सुनो, इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, एक ही विमा होती है। जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो और उस कमरे की लंबाई देखो आप, तो लंबाई को हम मापेंगे मेरे प्यारे बच्चों मीटर के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर, है ना। 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है किसी प्रकार, तो लंबाई को हम देखेंगे तो सिर्फ उसमें 1D के अंदर आती है वो। इसी प्रकार हम चौड़ाई को देखेंगे तो चौड़ाई भी यही आएगी, 20 मीटर 30 सेंटीमीटर सिंगल साइड होती है। इसी प्रकार हम ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई में भी इसी प्रकार बोलेंगे कि कोई चीज़ 20 मीटर ऊंचाई पर है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, तो ये सारी की सारी सिंगल साइड होती है, 1D होती है। इसी प्रकार मैं तुम्हारे सामने बताऊं, जैसे मैंने एक फिगर बनाई है सर, ये हमारे सामने एक वर्ग है और इस वर्ग की यदि मैं बात करूं तो भुजा मैंने मान ली सर इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसका मैं परिमाप पूछूं तो परिमाप सभी बच्चों को पता है क्या है। परिमाप का मतलब चारों तरफ की भुजाओं का जोड़। तो बताऊं वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो चारों भुजाओं का जोड़ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, है ना। तो परिमाप भी देखें तो एक प्रकार की लंबाई होती है और वो चारों तरफ की लंबाई होती है, तो वो भी सिंगल साइड है सर। इसी प्रकार हम लंबाई देखें, लंबाई के बाद में हम परिमाप देखें तो परिमाप भी 1D के अंदर आएगा। परिमाप बोलो या परिधि बोलो एक ही बात होती है प्यारे बच्चों। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो उसकी सबसे लंबी साइड को हम डायगोनल यानी विकर्ण कहेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर विकर्ण देखूं तो इसका वर्ग का विकर्ण ये हो जाएगा और विकर्ण के भी मापेंगे तो लंबाई होती है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो किसी भी फिगर का विकर्ण देखोगे तो वो भी सिंगल साइड वाला होता है, यानी विकर्ण भी क्या होता है सर 1D। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 1D के अंदर वो सारी चीजें आएगी सर जो सिंगल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसके अलावा परिमाप है, विकर्ण है। अब आते हैं 2D के ऊपर। 2D क्या है, 2D का मतलब है सर दो चीजें आपको दी जाएगी और किसी भी फिगर की दो चीजें दी जाएगी। जैसे मैंने आयत की मान के चलो, आयत की मैंने तुम्हें लंबाई दे दी चौड़ाई दे दी, तो वहां से क्या निकल जाएगा सर एरिया। तो ध्यान रखना जब भी किसी भी फिगर की दो चीजें हमें पता है ना तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर उसका एरिया निकल जाता है। तो याद रखना 2D के अंदर आता है सर एरिया। क्या आता है, एरिया। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई, भुजा गुना भुजा। इसी प्रकार किसी भी फिगर की तीनों चीजें पता है, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी, तो वो 3D है। और 3D फिगर के अंदर हम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों आयतन। क्या निकालते हैं सर, आयतन निकालते हैं, इंग्लिश में बोल देंगे वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये चीजें हैं। अब हमें ये देखना है कि फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 1D फिगर के अंदर देखो आप, एक चीज में चेंज करोगे ना तो सभी में चेंज आपको सेम ही मिलेगा। जैसे एज एग्जांपल समझिए मेरी बात को, 1D फिगर में हम देखें, जैसे मैंने कोई भी आकृति ली तुम्हारे सामने, ये एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा मैंने मान ली मेरे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर है। कितनी है सर, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस वर्ग की लंबाई को 10% बढ़ा देते हैं और वर्ग की भुजा यदि 10 है और इसमें 10% बढ़ाओगे तो 10 का 10% होता है 1,
यानी लंबाई 1 बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी सर 11 सेंटीमीटर। मैंने प्यारे बच्चों वर्ग की भुजा को मैंने 10% बढ़ाया, और तो क्या फर्क पड़ा है, पहले लंबाई 10 थी तो अब 10% बढ़ा दोगे, तो 10 का 10% निकाल लोगे तो 1 बढ़ेगा, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 11। अब ध्यान से सुनो, यदि आपने वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया है ना, तो 1D वाली सारी चीजें 10% ही बढ़ेगी। जैसे मैं तुम्हें परिमाप पूछूं कि परिमाप में देखो क्या फर्क पड़ेगा, तो गौर से देखो, वर्ग की भुजा यदि 10 है तो चारों भुजाओं का जोड़ 10 10 10 10, पहले परिमाप 40 था, और अब परिमाप पूछूं तो 11 है, तो अब परिमाप हो जाएगा 44। कितना बड़ा है देखो, परिमाप 40 से 44 हुआ है, 4 बड़ा है कितने पर 10 पे, सॉरी 40 पे, पर परसेंटेज के लिए गुणा में करेंगे 100, 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, यानी हमारा परिमाप भी कितना बड़ा है सर 10%। यही कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, 1D के अंदर यदि एक चीज को छेड़ोगे ना, तो सभी 1D वाली चीजों में समान ही चेंज होगा। मैंने यहाँ पर वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा। मैं तुम्हें विकर्ण पूछूं तो विकर्ण भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें 1D है सर, और 1D है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब धीरे धीरे मेरे को क्वेश्चनों का आंसर दो। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि 1D के अंदर कोई चेंज होगा तो क्या आंसर होगा। जैसे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बताना है देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, वर्ग की भुजा को आपने 10% बढ़ा दिया, तो बताऊं उसके परिमाप और विकर्ण में वृद्धि क्या होगी। तो बताऊं, अभी मैंने आपको बताया कि वर्ग की भुजा देखोगे तो ये 1 डायमेंशनल है, और यदि सर ये 1D है तो परिमाप भी 1D होता है और विकर्ण भी 1D होता है, तो सेम चेंज होगा सर। वर्ग की भुजा यदि 10% बढ़ी है ना, तो उसका परिमाप भी 10% बढ़ेगा और विकर्ण भी 10% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों फिगर 1D ही है सर, समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे को बिना पेन उठाए। देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो, वृत्त की यदि मैं बात करूं तो ले दे के उसमें एक ही चीज होती है त्रिज्या, केंद्र बिंदु से बाहर तक कहीं पर भी मिला दो ये त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या देखेंगे तो ये 1D के अंदर ही आती है। वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, कभी स्क्वायर में तो नहीं बोलते ना, 1D है। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्या को 20% बढ़ाया और हमें परिधि पूछ रहा है, परिधि का मतलब परिमाप ही होता है, तो दोनों की दोनों 1D हैं। यदि त्रिज्या को 20% बढ़ाओगे ना, तो परिधि भी 20% बढ़ेगी। 1D से 1D में जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप एक चीज और याद रखना कि जो त्रिज्या होती है ना सर, वो भी 1 डायमेंशनल होती है। किसी वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। 1D वाले सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है यदि सेम चेंज हुआ है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों एरिया के ऊपर, ठीक है ना। अब हम 2D फिगर पर बढ़ते हैं, और यही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 1D तो हो गया क्लियर, 1D के बाद में 2D सबसे ज्यादा आएगा कि एरिया पर बताओ क्या फर्क पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसको समझेंगे कैसे करेंगे उस वालों को चुटकियों में। इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या है बढ़ो, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया, भाई घन है जिसके प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ाया है, तो बताइए इसके पृष्ठीय अक्षेत्रफल में कितने % का अंतर आएगा। भाई किनारे को 10% बढ़ाया और अब हमें एरिया में फर्क पूछा है, तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। यदि डाटा आसान है तो मेरे प्यारे बच्चों सक्सेसिव लगाएंगे। अब आप कहोगे सक्सेसिव क्या है सर, तो कभी भी आपको बोला जाएगा कि किसी चीज में पहले मैंने इतना चेंज किया, फिर मैंने इतना चेंज किया, तो ये बताओ सर जो हमारा प्रभाव है वो कितने का पड़ेगा। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पर सारी जगह मैं एक ही तरीका यूज करूंगा, और वो तरीका है सक्सेसिव। ये पहला चैप्टर है आपका, और ये सक्सेसिव तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है। सक्सेसिव मेथड क्या होता है तो समझो, एरिया में चेंज निकालना है तो सक्सेसिव लगाएंगे कब सर, जब डाटा आसान हो।
और डाटा यदि मुश्किल होगा तो वहां पर फिर रेशो मेथड चलेगा। दोनों बताता हूं मैं। सक्सेसिव का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस ए बी %। ये बड़ा प्यारा फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। अब कैसे उत्तर निकलेगा देखो, घन के किनारे में 10% की वृद्धि करी है और हमें एरिया में चेंज पूछा है, तो a का मान हो जाएगा 10, किनारे को 10% बढ़ाया तो a की जगह 10 रखो। अब घन की सभी भुजा बराबर होती है, b का मतलब दूसरा किनारा, तो सभी किनारे बराबर है तो दूसरा किनारा भी 10 बढ़ेगा, b की जगह भी 10 रखो। अब दोनों नंबर की गुणा करेंगे, a और b की, 10 की 10 में गुणा करेंगे तो 100, और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में लगेगा 100। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 से 100 कटेगा तो यहां पर आएगा 1, 10 और 10 20 और 1 21। तो टोटल जो एरिया है ना घन का, वो कितना बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, घन का एरिया बढ़ जाएगा 21%। दोबारा सुनो, जब भी हमें एरिया में चेंज बताना है ना तो वहां पर सक्सेसिव लगेगा। कब सर, जब डाटा आसान हो, और यदि डाटा मुश्किल दे देगा, अभी मैं कराऊंगा, तो वहां पर फिर हम चले जाएंगे रेशो मेथड से। सक्सेसिव में क्या है, कोई भी चेंज देखें और ये पूछेगा ओवरऑल क्या फर्क पड़ा है, तो हर उस सवाल में ये सक्सेसिव का यूज करेंगे हम। अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे को विद इन सेकंड चाहिए, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है। बताइए सर क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर लिए ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि क्या आता है क्या नहीं आता। बड़ी आसान चीजें हैं, आसान डाटा है सर, तो सक्सेसिव लगा देंगे। a प्लस बी प्लस ए बी %, बड़ा प्यारा फार्मूला है। a की जगह पहला चेंज बताएंगे क्या है, लंबाई 12% बढ़ी है तो a की जगह रखेंगे प्लस का 12, प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं आगे। चौड़ाई 8% घटी है तो b की जगह रखेंगे माइनस का 8, घटी है तो माइनस लिखेंगे। अब दोनों नंबर की गुणा करेंगे, 12 की 8 में गुणा करेंगे, 12 8 96, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100। हल कर दो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हल करो। पहले 12 में से यदि मैं 8 घटाऊंगा तो यहाँ पर आएगा 4 माइनस 100 को हटाओगे तो पॉइंट के बाद में 2 अक्षर लगेंगे, ये 0.96 है, और 4 में से यदि मैं 0.96 घटा दूं तो 3.04% का चेंज होगा। उत्तर यदि प्लस में आया इसका मतलब वृद्धि हुई है, और उत्तर यदि माइनस में आएगा इसका मतलब कमी हुई है। तो 3.04% का इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आओ कभी हवेली पर, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। फटाफट विद इन सेकेंड आंसर देंगे अगले क्वेश्चन का, जल्दी बोलो भाई। एक वृत्त की त्रिज्या 300% तक बढ़ जाती है, तो बताइए सर इसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। एरिया पूछा है तो आसान डाटा है तो सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव क्या होता है सर, a प्लस बी प्लस ए बी %। पढ़ो, a का मतलब वृत्त की त्रिज्या ही होती है। वृत्त में वृत्त की त्रिज्या बढ़ी है 300%, a का मान 300। अब भैया b का मान हमें नहीं दे रखा तो b का मान भी 300 ही है। क्यों, क्योंकि वृत्त में ले दे के एक त्रिज्या ही होती है। आयत में तो अलग अलग चीजें लंबाई चौड़ाई है, बता दी थी। तो b का मान भी त्रिज्या ही है, त्रिज्या 300% बढ़ी है, b का मान भी 300। दोनों नंबर की गुणा करेंगे, 300 की 300 में गुणा करेंगे 9000, और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100 तो लगेगा सर। ये नंबर भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का रहेगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 300 300 600 और 900 1500। उत्तर प्लस में आया है तो बढ़ेगा, वृत्त का एरिया बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1500%। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन का उत्तर तुम्हारा ठीक आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल आसान चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना जरा विद इन सेकेंड। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है। भैया अब की बार गोला दे दिया, सफियर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सर उसके कुल सतह क्षेत्रफल पर और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों एरिया में एक ही चेंज होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालो या करोड़ सरफेस एरिया निकालो, दोनों में सेम ही चेंज होता है। तो इस बात को लेके तुम्हें परेशान नहीं होना कि ये क्या है, आगे मेंसुरेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। एरिया एक ही चीज है सर, कोई दिक्कत नहीं। बताओ गोले की त्रिज्या 19% बढ़ी है, एरिया पर प्रभाव पूछा है, सक्सेसिव चलेगा सर।
a प्लस बी प्लस ए बी परसेंट पढ़ो। गोले की त्रिज्या क्या हुई है, पहली चीज बड़ी है तो a की जगह 19, गोले में तो त्रिज्या ही होती है तो b की जगह भी प्लस 19, दोनों नंबर की गुणा करेंगे, 19 की 19 में गुणा करेंगे 361, प्लस प्लस होता है प्लस, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100। हल कर दो मेरे प्यारे बच्चों, हल करेंगे, सभी को पता है बटा में 100 है और 100 को हटेगा तो पॉइंट के बाद में 2 अक्षर लगते हैं सर, पॉइंट के बाद 2 अक्षर होना चाहिए। 19 और 19 38 और 3 41 और पॉइंट है 61। गोले का एरिया बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 41.61% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, भुला दो उसको, क्योंकि उसको बुलाओगे तभी तो पढ़ाई पर ध्यान जाएगा, एक बार नौकरी लेनी है आपको, है ना। चलिए सर, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से मेरे को बताएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मेरे को पता भी चलता रहे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ, कितने नहीं पढ़ रहे। तो बिल्कुल डिटो कॉपी क्वेश्चन है, ये आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन जो बताएगा हम मान के चलेंगे वो बच्चा वीडियो देख रहा है, और नहीं बताया तो बेटा बहुत गलत गड़बड़ है ना। चलिए एक एक करके हम सभी चैप्टर को निपटाएंगे, उम्मीद करेंगे सर हो जाएगा। ABCD जल्दी बताइए क्या होगा। अब सुनो गौर से, जितने भी सवाल थे वो आसान थे, क्यों सर, क्योंकि वहां पर डाटा आसान दिया था मैंने। अब ये जानबूझ के मुश्किल डाटा देगा तो भी नहीं घबराना, जब डाटा मुश्किल देगा ना मेरे प्यारे बच्चों, और वहां पर हम यूज करेंगे रेशो मेथड। क्या यूज करेंगे सर, अब डाटा मुश्किल है तो यहां पर यूज करेंगे हम रेशो मेथड, और ये रेशो मेथड क्या है तुम्हें पढ़ के मजा आ जाएगा सर। पूरे मैथ में मैं कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा, इसी का यूज करूंगा। पढ़ो क्या है, त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाती है। तो बताइए त्रिभुज के एरिया में क्या परिवर्तन होगा, ये बताना है। अच्छा इधर देखो, त्रिभुज का आधार बढ़ा है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, याद रखना है। बढ़ा है तो यहां पर प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। और बताओ ऊंचाई क्या हुई है सर, 16 से ही 2/3% कम हुई है। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6 कम हुई है, तो आगे माइनस लगा देना। अब गौर से सुनो सर, मेरे को तो यही नहीं पता कि त्रिभुज का आधार पहले क्या था, बेस पहले क्या था। कोई बात नहीं, हमें तो यही नहीं पता कि त्रिभुज का बेस था वो पहले क्या था और अब क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको नीचे वाला नंबर मानना है। मैंने मान लिया कि त्रिभुज का बेस हमारा पहले 3 था और अब कम हुआ है, कितना, सॉरी ज्यादा हुआ है, 33 सही 1/3%। तो 3 का 33 सही 1/3% निकालोगे तो 1 आएगा। कल मैंने समझाया था, तो टेंशन नहीं लेनी। पहले बेस यदि 3 था, अब ज्यादा हुआ है तो जोड़ दो, 3 में 1 ज्यादा हो गया, अब त्रिभुज का बेस हो गया 4। हाइट में क्या फर्क पड़ा है सर, हाइट, त्रिभुज की हाइट घटी है 16 से ही 2/3। मेरे को यही नहीं पता पहले हाइट क्या थी, तो पहले हाइट मैंने मान ली 6 थी, और पहले हाइट 6 थी तो अब कम हुई है कितनी, 1, और 6 में से 1 कम होगी तो अब हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, 5। अच्छा एरिया क्या होता है, इतना तो पता होगा कि त्रिभुज के अंदर जब हम बेस की गुणा हाइट में करते हैं तो एरिया निकलता है। त्रिभुज के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई किसी भी दो भुजाओं की गुणा करोगे तो एरिया निकलता है। 1/2 तो कांस्टेंट है तो मैंने छोड़ दिया, बेस की हाइट में गुणा करो। 3 छिक्का 18, पहले एरिया 18 था, 4 पंजा 20, अब एरिया 20 है। क्या फर्क पड़ा है, एरिया 18 से 20 हुआ है सर, 2 बढ़ा है कितने पर, 18 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में करेंगे 100, काट दो प्यारे बच्चों, 2 एकम 2, 2 के पड़े में 9 बार, और 1/9 का मतलब सभी को पता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक हो जाएगा सर। एरिया हमारा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 11 सही 1/9%। अब मेरी बात को समझो, देखो इसी प्रकार हम बहुत सारे सवाल करेंगे रेशो मेथड से, गौर से समझो। इसी प्रकार हम नंबर को लिखेंगे, तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए ताकि आसानी से हो जाए। एक बात और समझो, इस वाली लाइन से यदि इस लाइन में कोई कटेगा ना तो उनको काटेंगे हम। जैसे यहाँ पर 2 के पड़े में कट रहा है, 2 तिया 6,
और ये 2 के पड़े में 2 दूनी 4। अब गुना करो, 3 तिया 9 और यहाँ पर उतारेंगे तो 2 पंजा 10। पहले एरिया 9 था, अब 10 हो गया। 1 बटा है कितने पर, 9 पे, और 1 बटा 9 का मतलब है परसेंटेज में 11 सही 1 बटा 9%। डाटा आसान है तो सक्सेसिव चलेगा, डाटा मुश्किल है तो रेशो मेथड चलेगा। रेशो मेथड जिंदाबाद है, ठीक है ना, इसका हम बहुत यूज करेंगे। चलिए सर, एक क्वेश्चन हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन था इस टाइप का। एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को बड़ा तेजी में बताओगे। बताओ, एक आयत है मेरे प्यारे बच्चों, और आयत की जो लेंथ है ना, लंबाई, उसको मैंने बढ़ा दिया 12 सही 1 बटा 2%। आयत की लंबाई को मैंने 12 सही 1 बटा 2% बढ़ाया है, और आयत की जो चौड़ाई है ना, उसको मैंने कम कर दिया सर ब्रेथ को, और चौड़ाई को मैंने कम कर दिया 16 सही 2 बटा 3%। अब जल्दी से मेरे को उत्तर बताओ आप कि आयत के क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, एरिया के अंदर क्या चेंज आएगा, जल्दी बताओ। आप कहोगे सो सिंपल। देखो, 12 सही 1 बटा 2% का मतलब होता है 1 बटा 8, और 16 सही 2 बटा 3% का मतलब होता है 1 बटा 6। सर मेरे को यही नहीं पता कि हमारी पहले लंबाई क्या थी ओरिजिनल, नीचे वाला नंबर मानेंगे 8। पहले लंबाई हमारी 8 थी, अब बड़ी है तो ऊपर वाला जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो अब लंबाई हो गई है 9। ये भैया पहले वाली लंबाई थी और ये अब वाली लंबाई है। अच्छा सर, चौड़ाई पे क्या फर्क पड़ा है, चौड़ाई पे तो मेरे को चौड़ाई नहीं पता पहले क्या थी, नीचे वाला नंबर मानेंगे 6, और चौड़ाई पहले 6 थी, अब कम हुई है, कितना कम हुई है, तो 1, 6 में से 1 कम होगी तो अब चौड़ाई है 5। एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की गुना करेंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी मैंने बताया, कोई नंबर यदि कट रहा है तो काटो, ये 3 के पड़े में जाएगा 2 बार, ये 3 के पड़े में जाएगा 3 बार, तो इधर होता है 8 दूनी 16 और इधर 5 तिया 15। एरिया पहले 16 था, अब 15 हो गया, कमी हुई है सर, डिक्रीज हुआ है, कितना, तो 1 की कमी हुई है, कितने पर, 16 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना में करेंगे 100। 4 के पड़े में ये जाएगा 25 बार, 4 के पड़े में ये जाएगा 4 बार, और 25 बटा 4 को हल करेंगे 6 सही 1 बटा 4। छोड़ना नहीं है सर, चुन चुन के करना है, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2D भी क्लियर हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। मिक्स क्वेश्चन क्या है, तो मिक्स क्वेश्चन का मतलब समझेंगे आप कैसे पूछा जाएगा। चलो सर, क्वेश्चन से ही बात को समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको, पढ़ो क्या है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है, इसके एरिया में 20% की वृद्धि होती है, तो बताइए आयत की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। लंबाई और चौड़ाई में चेंज देके एरिया पूछता तो वो आसान था थोड़ा सा, अब हमें एरिया में चेंज बता दिया और चौड़ाई में चेंज पूछ रहा है। रेशो मेथड से करते हैं पहले। लंबाई में क्या फर्क पड़ा है, 50% की वृद्धि है। 50% का मतलब सभी को पता है 1 बटा 2, और एरिया में क्या परिवर्तन है, 20% की वृद्धि है। 20% का मतलब होता है 20 बटा 100 यानी 1 बटा 5। सर मेरे को यही नहीं पता कि पहले लंबाई क्या थी, लेंथ क्या थी, तो हम मानेंगे 2। पहले हमारी लंबाई 2 थी और अब क्या हुई है, वृद्धि, तो 50% बढ़ गया। 2 का 50% निकालोगे 1 आएगा, यानी 1 बढ़ेगा। तो पहले लंबाई 2 थी तो अब 1 बढ़ गया, 3 हो जाएगी। चौड़ाई के बारे में हमें पूछा है, हमें नहीं पता, तो इसको खाली छोड़ दो। और लंबाई और चौड़ाई की गुना करेंगे तो एरिया आता है, एरिया, और एरिया में क्या फर्क पड़ा है, तो एरिया बढ़ा है 20%। यानी मेरे प्यारे बच्चों पहले एरिया 5 था ना, तो अब 1 बढ़ गया, और 5 में 1 बढ़ेगा तो एरिया कितना हो गया है, 6। अब कैसे करेंगे सर, गौर से समझो। यदि हमें इन दोनों में चेंज देता तो एरिया में चेंज बता दिया था हमने, अब हमें चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई तो पहले थोड़ा बेसिक से बता रहा हूं, बाद में सीधा कर देंगे, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। देखो सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लेकिन अब की बार हमें सर क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। और चौड़ाई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाली लंबाई यहाँ पर गुना में है ना, और गुना वाला नंबर यहाँ पर चला जाएगा भाग में। तो यदि मेरे को चौड़ाई निकालनी है तो मैं क्या करूंगा सर, एरिया था पहले 5 और 6, और एरिया को मैं भाग कर दूंगा लंबाई से। एरिया को जब लंबाई से भाग करेंगे तो चौड़ाई आएगी ना, आएगी सर।
तो लंबाई से भाग करो, पहले लंबाई 2 थी, अब लंबाई 3 है। और आपको हल करना आता होगा रेशो, बटा में कोई नंबर नहीं होता तो गुना करेंगे, 3 पंजे 15 और यहाँ पर गुना करेंगे 6 दूनी 12। तो इज्जत के साथ पता चल गया कि पहले चौड़ाई 15 थी ना, तो अब चौड़ाई कितनी होगी सर 12। लेकिन हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे सर इस 15 और 12 को लाने में, गौर से समझेंगे। अब जब भी बीच वाला नंबर होना तो कैसे निकालेंगे, तो इतनी मेहनत आपको नहीं करनी, सीधा समझो। ये 15 और 12 मेरे को चुटकियों में मिलना चाहिए, और ये कैसे मिलेगा तो आप समझो गौर से। देखो अब हमें ये पता करना है सर पहले चौड़ाई क्या थी। अब यहाँ पर क्या है सर, एरिया में 5, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का 5 लिखो ऊपर, और इसकी गुना करेंगे सर आर पार गुना करेंगे सामने वाले नंबर से। तो यहाँ पर 5 है तो 5 का लिखो और इसके सामने गुना कर दो सर 3 के साथ। इधर 6 है तो ऊपर 6 का 6 लिखूं और इसकी गुना कर दो आर पार इधर 2 के साथ। एक लाइन में हमें आना चाहिए, और इसका मैं बहुत यूज करूंगा मैथ में, तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। काट दो सर, कट रहा है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इज्जत के साथ पता चल गया पहले चौड़ाई 5 थी तो अब 2 दूनी 4 है। तो बताओ पहले चौड़ाई 5 थी अब 4 है, कितने की कमी है, 1 की कमी हुई है। कितने पर सर 5 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में करेंगे 100, तो ये 5 के पाड़े में कट जाएगा 20 बार, आंसर हो जाएगा 20%। बढ़िया सवाल था सर। चौड़ाई के अंदर कमी हुई है, कमी, और कितने की कमी हुई है सर 20% की। ऑप्शन नंबर ए सही है सर, चौड़ाई के अंदर 20% की कमी होगी। एक तरीका तो ये है। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके के ऊपर, वो तरीका भी आपको समझना पड़ेगा कि इसी सवाल को करने का सेकंड तरीका क्या होगा। रेशो मेथड वैसे बढ़िया है, अब गौर से सुनो, सेकंड तरीका क्या होगा वो अभी क्लियर कर देता हूं, गौर से सुनो मेरी बात को। देखो इधर भाई सभी को पता है एरिया क्या होता है सर, एरिया बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। जब मैं लेंथ की गुना ब्रेथ में करूंगा तो क्या निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया। अब गौर से सुनो, यदि कभी भी आपको ऐसा सवाल पूछे ना कि लंबाई को इतने % बढ़ाया या घटाया, चौड़ाई को इतने % बढ़ाया या घटाया, और बताइए एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, एरिया में, तो किसी भी 2 नंबर की गुणा करने के बाद जब तीसरा नंबर आता है और उसी की वैल्यू हमें पूछेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हम निकाल सकते हैं हर जगह सक्सेसिव से, और सक्सेसिव से नहीं निकालना तो वहां पर आप लगा सकते हो रेशो मेथड। ये तो हमने किया भी था सर। 2 नंबर की गुणा करने पर जब तीसरा नंबर आएगा और उसी नंबर में चेंज पूछेगा तो रेशो या सक्सेसिव लगा देंगे। लेकिन एक टाइप ऐसा भी बनेगा कि लंबाई और चौड़ाई की गुणा करने पर एरिया आता है। अब ये क्या करेगा, गौर से सुनो, आपको ना बता देगा कि लंबाई में चेंज इतना है, एरिया में चेंज इतना है, और बताओ चौड़ाई में चेंज क्या होगा। यानी इन दोनों नंबर में से एक नंबर गायब कर देगा और वही नंबर तुम्हें पूछेगा। तो उस सवाल में क्या करेंगे, तो इसको भी हम चुटकियों में हल करेंगे। और चुटकियों में हल कैसे करेंगे तो समझो मेरी बात को, इन दोनों नंबर में से एक गायब करेगा, वो पूछेगा, तो क्या करेंगे। तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, क्या करेंगे, देखो 100 लिखेंगे यहाँ पे 100। अब लंबाई और चौड़ाई गुना करेंगे, लंबाई और चौड़ाई की गुना करेंगे तो क्या आता है सर, एरिया। तो लंबाई और चौड़ाई हम रखेंगे ऊपर और इनकी गुना करने पर एरिया आता है वो लिखेंगे हम नीचे। अब ये देखो मेरे प्यारे बच्चों चेंज क्या दिया है, चेंज, तो आप कहोगे सर लंबाई बढ़ी है 50%। तो देखो पहले हमारी लंबाई 100 थी और अब लंबाई 50% बढ़ गई, तो आप बताओ 100 में 50% बढ़ेगी तो अब लंबाई कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 150। और एरिया कितना बढ़ा है, 20%। पहले हमारा एरिया 100 था और अब एरिया 20% बढ़ गया, तो अब एरिया कितना हो गया, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। और हमें चेंज पूछा है चौड़ाई के अंदर, तो कुछ नहीं करना, सिंपल हल करो। पहले 150 था और अब 120 है, कमी आई है सर। कितने की कमी आई है मेरे प्यारे बच्चों, 30 की कमी आई है। कितने पर सर, 150 पे। और परसेंटेज के लिए गुना में 100 करेंगे, 30 के पाड़े में ये 5 बार, 5 के पाड़े में ये 20 बार। बड़ा प्यारा तरीका है और ये बात भी आपको मेरे प्यारे बच्चों समझनी पड़ेगी। क्लियर है बिल्कुल कि सक्सेसिव कब लगेगा,
और बिल्कुल हम उल्टा करेंगे तो भी चुटकियों में कर देंगे। तो ये 100 वाला नियम बड़ा प्यारा है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए इसी पर आधारित हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, पेपर में पूछा हुआ, और इसका आंसर हम कैसे चुटकियों में दे देते हैं। देखो, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हुई है, उसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ाएं कि एरिया में भी 60% की वृद्धि हो। सभी को पता है, क्या पता है कि सर जब बेस की गुणा हाइट में करेंगे तभी क्या निकलता है, एरिया। अब हमें क्या दे रखा है, देखो बेस में वृद्धि दे दी, एरिया में भी चेंज दे दिया, और हाइट में चेंज पूछा है। तो इन दोनों नंबर में से एक गायब है ना, तो चुटकियों में निकलेगा। कैसे निकलेगा, इधर देखो, चौड़ाई में 40% की वृद्धि करी है, हम 100 मानेंगे। पहले चौड़ाई 100 थी और 100 थी, तो अब 40% बढ़ गया, तो अब चौड़ाई हो गई 140। एरिया क्या हुआ है, पहले एरिया 100 था, अब 60% बढ़ गया, नया एरिया हो जाएगा 160। कुछ नहीं करना, बस काम खत्म। चेंज देखो कितना हुआ है, 0 से 0 कट गई, 2 के पढ़े में ये 7 बार, 2 के पढ़े में ये 8 बार। पहले एरिया मेरे प्यारे बच्चों 7 था, अब 8 हुआ। जो चीज हमें चाहिए वही निकलेगी, ठीक है ना। 7 से 8 होगा तो 1 बटा है कितने पर, 7 पे, और 1/7 को परसेंटेज में बदलेंगे 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। भाग कर देंगे ना, 14 सही 2/7, 2 को 7 से भाग करेंगे तो यही आएगा 0.29 आ जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को। यदि ये दोनों देके एरिया में चेंज पूछता तो सक्सेसिव या रेशो में से एक लगा देता, लेकिन इनमें से गायब करके ये दे दें और यहां से कुछ पूछेगा तो भी चुटकियों में निकाल देना है। 100 वाला मेथड बेस्ट है, 100 नहीं लगाना चाहते, रेशो मेथड बेस्ट है। ये बीच वाला नंबर हम कैसे निकालते हैं, उम्मीद करेंगे तुम्हें जबरदस्त समझ आ रहा होगा। कई बार हमें ना सर उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। उल्टा कैसे पूछे, जैसे देखो किसी वृत्त का एरिया 69% तक बढ़ गया, तो बताइए उसकी त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी। उल्टा पूछ लिया। इससे पहले जो सवाल दिया था वो त्रिज्या देके एरिया पूछता था, अब एरिया देके त्रिज्या पूछ रहा। जैसे इधर देखो, मैं तुम्हें ये कह दूं एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ गई। 10% का मतलब होता है 1/10। आप कहोगे सर पहले त्रिज्या 10 थी तो अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 11। लेकिन मेरे को एरिया चाहिए, तो एरिया में 2 बार लिखोगे, दोबारा कहोगे पहले त्रिज्या 10 थी तो 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 11, और 2 नंबर की गुणा करेंगे तो एरिया आएगा। पहले एरिया था 10 दाए 100 और अब एरिया है 11 गुणा में 11 121। तो इससे पहले हम ऐसे सवाल करते थे जहां पर हमें एरिया निकालना था। अब उल्टा चलना है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया में तुम्हें चेंज देगा और तुम्हें त्रिज्या में चेंज पूछेगा, तो कैसे निकलेगा। इधर देखो सर, एरिया यदि 100 से 121 हुआ है ना और त्रिज्या निकालनी है तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा, और एरिया में हमने 2 बार गुणा करी थी तो उल्टा जाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। √100 का मान निकाल लेंगे तो 10, √121 का मान निकाल लेंगे तो 11, यानी त्रिज्या 10 से 11 हुई है, 1 बड़ी है 10 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, यानी त्रिज्या कितनी बड़ी होगी सर 10%। तो मेरी बात को बिल्कुल गौर से समझेंगे। उल्टा भी पूछेगा तो घबराना नहीं है। एरिया बताओ क्या हुआ है, 69% बढ़ा है। आसान डाटा देता है इसमें। 69% का मतलब है पहले हमारा एरिया 100 था तो अब एरिया 69% बढ़ गया, एरिया हो गया 169। पहले एरिया 100 था तो अब 69% बढ़ गया, एरिया हो गया 169। और हमें त्रिज्या में चेंज पूछा है, रेडियस में क्या चेंज होगा। तो यदि एरिया से त्रिज्या पर आओगे तो उल्टा आ रहे हैं, वर्गमूल करना पड़ेगा। √100 का मान होता है 10 और √169 का मान होता है 13, तो त्रिज्या हमारी 10 से 13 हुई होगी। कितनी बड़ी है सर 2, कितने पर 10 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में करेंगे 100। 0 से 0 कट गई, 2 के पाड़े में कटेगा सर, ये कट के ना 2 के पाड़े में 10 बार जाएंगे 20%। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, कि त्रिज्या हमारी 20% बड़ी होगी। कितने परसेंट बड़ी होगी सर, सही किया है क्या, 3 बड़ी है ना, 2 कहाँ बड़ी है। 10 से 13 होगा तो 3 बड़ी है सर, 3 बड़ी है कितने पर 10 पे,
और 3 बड़ी है 10 पे, परसेंटेज के लिए गुना में 100 और गुना में 100 करेंगे तो त्रिज्या कितनी बड़ी है हमारी 30%। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अब गौर से सुनो, ऐसे सवाल भी कई बार आते हैं और इनको करने के 2 तरीके हैं, या तो मेरे प्यारे बच्चों 100 वाले तरीके से कर दो, वरना आप बाई ऑप्शन चले जाओ। अभी मैंने सक्सेसिव बताया था ना, देखो यदि मैं यहाँ पर त्रिज्या को 10% बढ़ाऊं तो एरिया तो 21 ही बढ़ेगा, 10 10 और 10 गुना में 10, 100/100, एक वहां से आ जाएगा, 21 ही बढ़ेगा। ये तो नहीं है सर, ये तो आसान है ना सक्सेसिव। 20% बढ़ाओगे 20 20 और 20 गुना 20 400, यानी यहाँ पर 24 ही बढ़ेगा। यहाँ पर सक्सेसिव लगाओ, 30% बढ़ेगी तो a + b + ab%। त्रिज्या यदि 30 बढ़ाऊं तो यहाँ पर भी 30 के 30 में गुना करेंगे 900/100, 30 और 30 60 और 9 69 आ गया ना। 2 तरीके हैं, किसी भी प्रकार कर देना, या तो ऑप्शन से या मेरे प्यारे बच्चों सीधा। उम्मीद करेंगे तुम कर दोगे। पढ़ो क्या है, यदि वर्ग का एरिया 19% कम हो जाता है तो बताइए वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा, ये पूछा है। एक बार विकर्ण को छोड़ो, एक बार हम भुजा निकालते हैं। देखो पहले एरिया हमारा 100 था और अब 19% कम हो गया तो एरिया हो गया है 81। 100 में से 19% कम करेंगे, अब एरिया 81 है। तो सर वर्ग की भुजा पर क्या फर्क पड़ा होगा, उल्टा आएंगी। और एरिया से भुजा पर आओगे तो वर्गमूल करना पड़ेगा, √100 का मान 10, √81 का मान 9, यानी भुजा सर 10 से 9 हुई होगी। कितनी घटी है, 1, कितने पर 10 पे, परसेंटेज निकालेंगे गुना में 100, यानी वर्ग की भुजा कम हुई होगी 10%। लेकिन हमें क्या पूछा है सर, विकर्ण कितना कम हुआ होगा। तो एक बात बताओ भाई, वर्ग की भुजा सिंगल साइड होती है, 1 डायमेंशनल है, और विकर्ण भी तुम्हारा 1 डायमेंशनल है। तो मैंने बताया था बराबर घटते हैं। यदि वर्ग की भुजा 10% घटी है ना, तो विकर्ण भी हमारा 1D फिगर है, ये भी 10 ही % घटेगा। परिमाप पूछता वो भी 10 ही % घटता, बताया था सेम घटते हैं सर। ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा बी का मतलब है भुला दो उसको, ठीक है ना, भुलाना पड़ेगा मेरे भाई, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। ये क्वेश्चन मेरे को करना हो या आपको करना हो, 2 तरीके हैं, ठीक है। देखो वर्ग का एरिया 32.35% बड़ा है, तो बताइए वर्ग की भुजा कितनी बड़ी होगी। बाई ऑप्शन बड़ा आसान हो जाएगा, बाई ऑप्शन में देखते ही लगा सकता हूं। देखो यदि वर्ग की भुजा 10 बढ़ाएंगे ना तो एरिया तो 21 ही बड़ा है। सक्सेसिव लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, a + b + ab%, 100/100 हो जाएगा, और 100/100 का मान 1 ही आएगा यहाँ पर, तो 20 और 1 21, ये तो उत्तर नहीं है सर। अच्छा बताओ, भुजा को यदि मैं 20 बढ़ाऊं तो सक्सेसिव लगाएंगे तो 20 + 20 और 20 गुना 20 400, वहां से 4 आएगा, तो यहाँ पर एरिया 44 बढ़ेगा, ये भी उत्तर नहीं है। 15% बढ़ाएंगे तो ये देखो वर्ग की भुजा 15 बढ़ी, 15 + 15, 15 की गुणा 15 में करेंगे 225, और पॉइंट 100 को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 अक्षर, 30 और 2 32.25। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे है, परेशान नहीं होना। तो 2 तरीके हैं, या तो 100 मान के करिए, 100 मान के नहीं करना, बाई ऑप्शन चले जाइए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रकार आप कर देंगे। अब आप कहोगे सर 100 मान के बताओ, 100 मान के कैसे होगा। आसान डाटा आता है आपके सामने, पेपर के ही क्वेश्चन है। जैसे देखो पहले हमने एरिया मान लिया हमारा 100 था और अब एरिया बढ़ा है 32.25%, तो 100 में 32.25 बढ़ाएंगे तो अब हो जाएगा 132.25, होगा ना, होगा सर, कोई दुख तकलीफ नहीं है। अच्छा यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 अक्षर हैं, और पॉइंट के बाद में 2 अक्षर हैं तो हटाएंगे तो बटा में 100 लगेगा, और बटा वाला 100 दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर गुना में आ जाएगा। तो मेरे को इज्जत के साथ पता चल गया कि पहले एरिया इतना था तो अब एरिया इतना है। काटो मेरे प्यारे बच्चों, कटेगा ये, काटो कटेगा। तो ये 25 के पाड़े में भेज रहा हूं मैं, 25 चौका 100, पीछे 2 0 है, और यहाँ पर 25 के पाड़े में जाएंगे, 25 5 125, पीछे बच गया कितना सर, 7 और 2 72, 25 दूनी होता है 50, पीछे बच गया 7,
कितना बचा है भैया, 22 बचा है, और पीछे है 5, 225, 25 निम्मा 225। तो मेरे को इज्जत के साथ पता चल गया कि एरिया का अनुपात 400 से 529 है, और हमें भुजा पूछी है। तो भुजा पूछेंगे तो हमें वापिस आना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया से भुजा पर आओगे तो अंडरूट करना पड़ेगा। अंडरूट 400 का मान होता है 20, वर्गमूल याद है ना, नहीं याद तो आगे आएगी क्लास। 529 किसका होता है सर बताओ जरा, 24 का 576 होता है, ये 23 का है 529। तो भुजा 20 से 23 हुई है, 3 बड़ी है कितने पर, 20 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में करेंगे 100, 20 के पड़े में ये 5 बार 5 दिया 15%। छोड़ना नहीं है सर, किसी भी प्रकार कर देना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चीजों के ऊपर। सुनो, हमने आपको 2D वाले सारे बता दिए, जो जो क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं। आसान डाटा है तो सक्सेसिव लगाइए, मुश्किल डाटा है तो रेशो मेथड लगाइए, दोनों से आसान पड़ता है। अब हम चलते हैं 3D फिगर के ऊपर, और 3D फिगर का मतलब वहां पर वॉल्यूम पूछेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को बदलेगा और वॉल्यूम पूछेगा। पढ़ो, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 20% बढ़ गई है, लेकिन इसकी ऊंचाई 20% कम हो गई, और बताओ घनाभ के आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। 3D फिगर पूछी है, और क्वेश्चन है सर CHSL का 2020 का। मैं कहता हूं रेशो मेथड मस्त है, वही लगाते हैं। देखो अब जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा। लंबाई क्या हुई है सर, 10% बढ़ी है। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी पहले लंबाई 10 थी तो अब 1 बढ़ेगी सर, लंबाई हो जाएगी 11। चौड़ाई में क्या फर्क पड़ा है, चौड़ाई 20% बढ़ी है, 20% का मतलब 1/5, 20/100 1/5। चौड़ाई पहले 5 थी तो 1 बढ़ गई, अब 6 हो जाएगी। हाइट क्या हुई है मेरे प्यारे बच्चों, हाइट 20% कम होगी, 20% का मतलब 1/5, यानी पहले हाइट 5 थी तो अब 1 कम हो गई है, अब हाइट है 4। और सभी को पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की गुणा करेंगे तो आयतन निकलता है, 3 भुजाओं की गुणा करोगे आयतन, 2 भुजाओं की गुणा करोगे एरिया। इधर की गुणा इधर करेंगे, इधर की गुणा इधर। कोई कट रहा है तो काटो सर, काटो। यहाँ पे 2 के पाड़े में चला जाएगा ये 5 बार में, और 2 के पाड़े में ये चला जाएगा 3 बार में, और तो नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा। 5 गुना 5 गुना 5 125 होता है, और यहाँ पर गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 3 12, और 12 की गुना 11 में करेंगे 132। सारा मैं सिखाऊंगा कैसे कर पा रहा हूं मैं, ठीक है, सब सिखाएंगे। 125 से 132 हुआ है एरिया, आयतन सॉरी, 7 बड़ा है कितने पर, 125 पे, और परसेंटेज पूछा तो गुना में करेंगे 100। काट दो मेरे प्यारे बच्चों, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 7 चौका 28 बटा में 5, और जब भी बटा में 5 आएगा ना तो या तो भाग करो, लेकिन भाग करने से आसान है, नीचे 10 बना लो। तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर दो, यहाँ पर भी 2 से गुना कर दो, 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10। 10 क्यों बनाया, क्योंकि 10 को बनाएंगे तो पॉइंट के बाद में सीधा अक्षर लग जाता है, पॉइंट के बाद में एक अक्षर है ना। वैसे हम फालतू ही मेहनत कर रहे थे, 28/5 ही उत्तर है ना। तो ये फालतू मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार हमारा मिक्स वगैरह में या पॉइंट में दे देता है, तो घबराना नहीं है सर। आयतन वगैरह पूछें तो रेशो मेथड भी यहाँ पर भी काम करेगा, आयतन वगैरह पेपर में बहुत कम पूछता है। चलिए सर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पहले खुद निकालना है, और खुद वीडियो को रोक दो यहीं पर, खुद निकाल लो। हो गया तो मान के चलिए आपकी तैयारी बढ़िया है, और नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत मेहनत अभी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं इसको। घनाभ की लंबाई 25% से कम कर दी, चौड़ाई को अपरिवर्तित किया गया है, कोई चेंज नहीं है, ऊंचाई को कितने % बढ़ाऊं कि आयतन भी अपरिवर्तित रहे। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो 3 चीजें हैं सर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्या हुआ है, और तीनों नंबर की गुणा करेंगे तो क्या निकलता है सर, आयतन निकलती है, वॉल्यूम निकलती है। लंबाई में बताओ क्या फर्क पड़ा है, लंबाई में 25% कम करिए, 25% का मतलब 1/4। पहले लंबाई 4 थी तो अब 1 कम कर दी, अब लंबाई कितनी है 3। ये भैया पहले वाली लंबाई थी और ये अब वाली लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं है।
चौड़ाई को अपरिवर्तित किया है। अपरिवर्तित का मतलब समझते हो, पहले यदि 100 था तो अभी भी 100 है, काटेंगे तो 1:1। भैया अपरिवर्तित का मतलब है सेम है, पहले यदि 3 थी तो अभी भी चौड़ाई 3 है, काट दो 1:1 ही है। ऊंचाई में पूछा है क्या चेंज हुआ है जो हमें बताना है, और इन तीनों नंबर की गुणा करेंगे तो आयतन बनता है, और आयतन भी हमारा अपरिवर्तित रहा है, यानी आयतन पहले 1 था तो अभी भी 1 है। चौड़ाई में पूछा है क्या चेंज होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बड़ा गोल्डन कंसेप्ट बताया था कि कभी भी यहां से नंबर गायब होना मेरे प्यारे बच्चों, चुटकियों में निकालना है। चुटकियों में देखो, यहां पर आयतन में 1 है तो ऊपर आप 1 लिखो, अब आर पार गुणा करेंगे, एक की गुणा इधर करेंगे इधर वाले नंबरों में, और इधर कौन है सर, तो आप कहोगे इधर 1 और 3 ही है। यहां पर 1 के ऊपर आप 1 लिखेंगे और इस 1 की गुणा इधर करेंगे आर पार, इधर कौन है सर, इस लाइन में 1 और 4 है, तो आपको चुटकियों में निकालना है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये तो यहाँ पर 3 ही है, और 4 एकम 4, यहाँ पर 4 ही है। तो चौड़ाई पता, हाइट पता चल गई, पहले 3 थी तो अब 4 है, एक लाइन में निकालनी है। हाइट यदि 3 से 4 हुई है तो बड़ी है ना, कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है 3 पे, और 1/3 को परसेंटेज में बदलेंगे 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, दुल्हनिया वगैरह बाद में आ जाएगी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ठीक है। उम्मीद करेंगे टाइप नंबर 2 भी आपको समझ आया होगा। कल की क्लास में मिलते हैं एक और जबरदस्त कंसेप्ट के साथ। धीरे धीरे पढ़ते चलिए, सीखते चलिए और अपने कंसेप्ट को मजबूत करते चलिए। बिल्कुल आज के टाइम के हिसाब से परफेक्ट है। इसी प्रकार चीज़ों को करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आगे हो सभी से, और इससे ज़्यादा टाइम आपको लग रहा है तो मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए, आपको यदि पहले कुछ आता है तो भी कुछ नया सीख रहे होंगे। मिलते हैं कल के कंसेप्ट में। थैंक यू।